तो यार आज फाइनली सीक्रेट इवेंट का फिनाले एपिसोड हमको देखने को मिला एंड इसको देखते टाइम भाई ऐसा लग रहा था कि भाई आधे घंटे में उन्हें ट्रेन निकलने वाली है, इसलिए वो सब कुछ जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। तो बात करें एपिसोड के शुरुआत से, तो भाई एपिसोड 6 की शुरुआत में हमारे निक फ्यूरी और न्यूज़ स्क्रॉलर्स बोलते हैं वो डीएनए लेकर, जिसके अंदर भाई सारे एवेंजर्स का डीएनए है, इंक्लूडिंग हमारे कैप्टन मार्वल। दूसरी तरफ हमारे सोनिया फॉल्स होते हैं वो यूएस प्रेसिडेंट के पास पहुंचती है हॉस्पिटल के अंदर रशिया पर हो रहे परमाणु हमले को रोकने के लिए और प्रेसिडेंट के सामने हमारे नकली रोडी की सच्चाई लाने के लिए कि ये बंदा स्टल है, ये रोडी नहीं है। आगे हमको फ्यूरी और ग्रेवी के बीच में एक कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि निक फ्यूरी कितना हरामी इंसान है, उसने किस तरह से स्क्रल्स का यूज किया और उनको किलर्स बना दिया। एंड इस सीन के अंदर भाई जो हमारे किंग्सली बेन आदि रे जो कि भाई ग्रेविक का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने क्या एक्टिंग की है ब्रो, भाई मजा आ गया। उनकी परफॉर्मेंस उस सीन के अंदर एकदम बवाल थी। लेकिन इसके बाद वाले सीन को देखकर मजा और भी डबल हो गया, क्योंकि फ्यूरी ने ग्रेविक को बोला कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे, ये डीएनए ले ले और इस अर्थ से दूर चला जा। लेकिन ग्रेविक ने कहा भाई ऐसे कैसे। उसने डीएनए को चेक किया एंड सच में भाई उसके अंदर सारे एवेंजर्स का डीएनए तो था ही, साथ साथ और भी बहुत सारी सुपर बीइंग्स का डीएनए भी था, जैसे कि गोस्ट, कैप्टन अमेरिका, कॉर्वस ग्लेव, थेनोस, आउटराइडर, प्रोक्सिमा मिडनाइट, कैप्टन मार्वल, अबोमिनेशन, मेंटिस, कल ऑब्सिडियन, ड्रेक्स, कॉर्ग, इबोनिमाओ, फ्रोस्ट बीस्ट, हल्क, चित्तोरी, वल्करी, थोर ओडिंसन, गमोरा, फ्लोरा कोलोसस एंड विंटर सोल्जर। भाई 21 एवेंजर्स या फिर सुपर बीइंग्स का डीएनए उस एक डीएनए के अंदर था। एंड ग्रेविक उस डीएनए को हार्वेस्ट मशीन की मदद से भाई ले लेता है अपने शरीर में। लेकिन उसके साथ साथ उस टाइम पर भाई हमारा फ्यूरी भी होता है उस हार्वेस्ट मशीन पर, और ग्रेविक ये जानता था कि भाई इंसानों के ऊपर ये डीएनए काम नहीं करेगा, वो सिर्फ स्कल्स पर ही काम कर सकता है। इसलिए भाई ग्रेविक ने भाई निक फ्यूरी को वहीं पे बैठा कर रखा कि भाई तू देख मैं किस तरह से सुपर स्कल बनता हूँ। लेकिन भाई असली ट्विस्ट यहाँ पर आता है जब हमारा ग्रेविक वो हल्क बनकर हमारे फ्यूरी पर अटैक करता है, लेकिन फ्यूरी उसके पंच को ऐसे डिफेंड करते हैं और अपने हाथ को ऐसे हल्क के हाथ के अंदर ट्रांसफॉर्म करके उसको एक ऐसा पंच मारते हैं कि वो वहां से सीधा दूर जाकर गिरता है। एंड उसके बाद ये रिवील किया जाता है कि वो निक फ्यूरी था ही नहीं, वो हमारी गाया ही थी, जो हमारे ग्रेविक के साथ साथ भी एक सुपर स्कल बन गई। उसके बाद भी सारे सुपर हीरो, सारे एवेंजर्स, सारे सुपर बीइंग्स की पावर है। एंड इस चीज को जरा सोच कर देखो कि भाई वो भी हमारे एमसीयू की सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन चुकी है। क्योंकि भाई आपके हिसाब से भाई एमसीयू का सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर कौन है? थोर ओडिंसन, भाई उसकी पावर भी है इसके पास। कैप्टन मार्वल, उसकी पावर्स भी है इसके पास में थेनोस की पावर भी है, जिसने भाई बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के हमारे तीनों के तीनों जो मेन एवेंजर्स है, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थोर, तीनों के ऊपर भारी पड़ रहा था, उसके पावर भी है इसके पास में। तो ये बंदी कितनी पावरफुल होगी आप सोच भी नहीं सकते। अब इसके ऊपर तो भाई हमको अलग से बात करनी होगी कि भाई ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस सीन के बाद हमारे गाया और ग्रेविक बीच में हमको एक फाइट देखने को मिलती है, लेकिन ग्रेविक वो पहले ही भाई साहब बहुत ज्यादा डैमेज खा चुका था और वो इसे लड़खड़ा रहा था, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था सही से। एंड उसके पास भी वही सब पावर्स थी जो कि हमारे गाया के पास थी, लेकिन फिर भी गाया उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। एंड इसका रीजन मेरे को यही लगता है कि भाई उसके पास पावर तो थी, लेकिन वो उनका सही से यूज नहीं कर पा रहा था, और दूसरी तरफ गाया उसकी जमकर धुलाई कर रही थी। गाया ने अपने सारी पावर लगा दी भाई अपने माँ बाप के हत्यारे को मारने के लिए। एंड सच बता रहा हूँ इन दोनों की फाइट वाला सीन बहुत ही एकदम मजेदार था भाई, मजा आ रहा था। उन दोनों की भाई आपस में बार बार पावर चेंज हो रही थी, कभी उसके पास मेंटिस की पावर आ रही है, कभी ड्रैक्स की पावर आ रही है, कभी किसी और की पावर आ रही है। भाई देखने में तो भाई सीन बहुत ही मजेदार था। एंड जिस तरह से हम सोच रहे थे कि भाई सब 4 कैरेक्टर की अगर पावर होगी तो भाई कितना मजा आएगा, इसके पास 21 कैरेक्टर की पावर है, सोच सकते हो भाई कितना मजा आया होगा इस सीन के अंदर। देन इसके बाद भाई हमारे गाया अपने माँ बाप के हत्यारे ग्रेविक को भाई इतनी बुरी तरीके से मारती है, उसके पेट के अंदर से भाई कैप्टन मार्वल की पावर यूज करते हुए उसका पूरा पेट ही फाड़ देती है, उसके पेट के अंदर छेद कर देती है, जिसकी वजह से हमारे ग्रेविक वहीं पे मर जाता है। लेकिन इस फाइट सीक्वेंस के अंदर मेरे को ग्रेविक का जो वीएफएक्स सीजी है वो थोड़ा ऊपर नीचे लगा, इसे रियलिस्टिक फील नहीं हो रहा था वो। और अभी मार्वल के साथ भाई ये पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है, उनका वीएफएक्स सीजी अच्छा हो ही नहीं रहा है। लेकिन इसको छोड़ो, दूसरी तरफ हमारा जो निक फ्यूरी है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास में। एंड वो प्रेसिडेंट को ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई बंदा जो खड़ा है तुम्हारे पास वो नकली रोडी है, वो स्कल है। लेकिन वो मानता नहीं है, तो भाई कैसे भी करके जो हमारा निक फ्यूरी है वो रोडी के साथ हेडशॉट मारता है। दूसरा हेडशॉट सीन देखने को मिला भाई हमको एमसीयू के अंदर। एंड फिर हमारे प्रेसिडेंट को पता चलता है कि भाई वो स्कल है, और वो सारे जो मतलब अटैक होने वाले थे रशिया के ऊपर उन सबको कैंसिल कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो भाई अब आया था यहाँ पर। गाया ने ग्रेविक को मारने के बाद भाई न्यूज़ स्क्रॉलर्स में जिन को भाई कैद करके रखा था, होस्टेज बना कर रखा था, उन सबको आजाद कर दिया, जिसके अंदर हमारे जोडी भी थे, साथ साथ एवरेट रॉस भी था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो हमारा रोडी है उसने वही ड्रेस पहन रखा था जो उसने भाई हमारी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर पहन रखा था, जहाँ पर भाई उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी एंड उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। वही सेम ड्रेस उसने यहाँ पहन रखी है। इसका मतलब ये है कि भाई उस टाइम मतलब सिविल वॉर से हमारा जो रोडी है वो एक स्क्रल था। एवेंजर्स एंड गेम भाई इन्फिनिटी वॉर सारी मूवीज में हमारा रोडी एक स्क्रल था। मतलब कि उसको पता ही नहीं कि भाई आयरन मैन मर चुका है, स्टीव रॉजर्स नहीं रहा है, वो बूढ़ा हो चुका है, एंड सारे एवेंजर्स बदल चुके हैं, नए कैरेक्टर्स आ चुके हैं, उसको कुछ भी पता नहीं है। अब उसका फर्स्ट सीजन क्या होगा ये जानने के बाद मेरे को नहीं पता, वो तुमको आर्मर वॉर्स मूवी के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यूएस प्रेसिडेंट ने भाई ये ऑर्डर दे दिया कि सारे जो स्कल्स है उनको ढूंढ कर मार दिया जाए, उनके लिए अर्थ पर कोई जगह नहीं है। एंड ये स्टेटमेंट सुनने के बाद हम फ्यूरी पे भाई कॉल करके प्रेसिडेंट को बोलता है कि भाई धीरे धीरे तुम ना जो ऑर्डर दे रहे हो ना भाई ठीक ही है,
लेकिन भाई समझ लो क्योंकि प्रेसिडेंट भाई और भी कोई बन सकता है, तुम अकेले प्रेसिडेंट नहीं हो। एंड ये एकदम साफ साफ हिंट था हमारी थंडरबोल्ट मूवी के लिए, क्योंकि उसके अंदर भाई जो थंडरबोल्ट रोज है वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं यूएस मतलब अमेरिका के, एंड उसके बाद ही तो वो रेड हल्क बनेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ थंडरबोल्ट मूवी का रेफरेंस नहीं था, यहाँ पर जो निक फ्यूरी है वो अपनी वाइफ है वारा, उसको भी बताते हैं जो क्री लोग है वो हमारे स्कल्स के साथ समझौता करना चाहते हैं, इसलिए मेरे को तुम्हारी जरूरत है। एंड वो अपनी स्कल वाइफ वारा को लेकर भाई फिर से सेबर स्पेस स्टेशन चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जो हमारी सोनिया फॉल्सवर्थ है वो गाया के पास जाती है एंड उसको एक ऑफर देती है कि भाई तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हारा यूज करूंगी, तुम भी मेरा यूज करो। एंड उसके बाद हमारी गाया वो सोनिया फॉल्सवर्थ के साथ में न्यू स्क्रोलर्स के अंदर जाती है एंड वहां पर हमको पता चलता है कि भाई मिलियंस ऑफ स्क्रल्स है वो अर्थ के ऊपर अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्होंने इंसानों को मतलब इन्वेट कर लिया है और जिन जिन इंसानों को इन्वेट किया उन सबको भाई न्यू स्क्रोलर्स के अंदर कैद कर मतलब होस्टेज बना कर रखा था। अब यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ा वाला सीन था, यहाँ पर ट्विस्ट कुछ भी बोल सकते हो। हमारी सोनिया फॉल्सवर्थ एक बंदे के मतलब फेस के ऊपर से कपड़ा हटाती है एंड उस बंदे के चेहरे पर कैमरा थोड़ी देर के लिए पॉज होता है, उसका फेस एकदम बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि ये बंदा इवन पीटर्स है जिसने भाई हमारे वांडा विजन शो के अंदर क्विक सिल्वर का रोल निभाया था। लेकिन वांडा विजन शो के अंदर जो क्विक सिल्वर बना था वो तो मतलब इमेजिनेशन थे, मतलब जो जादू रोना ही था हमारे वांडा का, वो रियल नहीं था, वो सब फेक था। लेकिन यहाँ पर ये बंदा अलाइव है, अगर ये हमारा इवन पीटर्स है मतलब क्विक सिल्वर है, इसका मतलब है कि भाई एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जो मतलब क्विक सिल्वर था वो मतलब कोई और था, वो भी एक स्क्रल ही था एंड हमारा जो रियल क्विक सिल्वर है वो भी तक जिंदा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये बंदा भाई हमारा क्विक सिल्वर हो, क्योंकि भाई मेरे को तो ये बंदा क्विक सिल्वर नहीं लगा, ये कोई ऐसी कॉमन मैन भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि भाई ये बंदा कौन है, भाई क्विक सिल्वर मतलब हमारे इवन पीटर्स है या नहीं है, मेरे को कमेंट में इसके बारे में बता सकते हो। बाकी बात करूँ मैं ओवरऑल सीरीज के बारे में, तो भाई सच बताऊं तो भाई सीक्रेट इन्वेजन मेरे को भाई ओवरऑल सीरीज डिसअपॉइंट किया है। हाँ, इसकी डार्क टोन है वो रिफ्रेशिंग है, इसके जो डायलॉग्स है वो बढ़िया है, कुछ परफॉर्मेंस भी एकदम बवाल लगी, लेकिन जो एस्पेनोस थ्रिलर हमने विंटर सोल्जर के अंदर देखा था वो यहाँ पर मिसिंग था। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि भाई इसके अंदर हमको थोड़ा बहुत भी विंटर सोल्जर वाली वाइब दे रहा है। हाँ, शुरू में लगा था कि भाई ये थोड़ी बहुत विंटर सोल्जर वाली वाइब दे रहा है, लेकिन नहीं। और साथ ही साथ इसके अंदर भाई बहुत सारे लूप होल्स भी है, क्योंकि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई कि निक फ्यूरी ने भाई स्कल्स को छोड़ दिया है, उनको धोखा दे दिया है और वो स्पेस में चला गया है, इसलिए जो स्कल्स है वो मतलब रिबेलियन हो गए, उन्होंने मतलब बागी बन चुके हैं और वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे। लेकिन निक फ्यूरी फिर से अर्थ पर आया, एट द एंड सीरीज के लास्ट में उसने क्या किया, उसने स्कल्स को मरने के लिए छोड़ दिया और फिर से भाई अपनी वाइफ के साथ में सेबर स्पेस स्टेशन चला गया। मतलब कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर वापस खत्म हो गई। कंक्लूजन क्या निकला भाई पूरे शो का, यार तुमने 212 मिलियन लगाए शो के अंदर एंड उसके बाद हमको ये बना कर दिया। भाई मेरे हिसाब से भाई 212 मिलियन तो ये मतलब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था ये शो, एंड 212 मिलियन वाला इसके अंदर कुछ था भी नहीं यार। 3 मिनट के एक्सेल सी के अंदर आपने मतलब इतना अच्छा वीएफएक्स सीजन नहीं डाला, ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई जो गाया वो कैप्टन मार्वल की पावर यूज कर रही है, ऐसा उड़ रही है हवा में, उसके अंदर से भाई आग निकल रही है, कैप्टन मार्वल नहीं बन जाती उससे यार। थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए था, रियलिस्टिक फील आनी चाहिए थी, लेकिन वो इसके अंदर से नहीं आ रही थी। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद सीक्रेट इन्वेजन एज ए ओवरऑल सीरीज। अगर आपने भी भाई सीक्रेट इन्वेजन का कोई एपिसोड देखा या फिर पूरा शो देखा, बिंज वॉच किया, कैसे भी किया होगा, कुछ भी किया होगा, आपको कैसा लगा ये शो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ऐसे वीडियो को देखना पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।